आज आपको हम बताएंगे कि 5 केवी के सोलर सिस्टम को कैसे हम लोड पे शिफ्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक 5 केवी का यूपीएस चाहिए होता है और उसके साथ कम से कम हमें 16 सोलर प्लेट्स चाहिए होती हैं। आज हमने जो यूपीएस इस्तेमाल किया है वो मैक्स पावर कंपनी का यूपीएस है और यहाँ पे हमने जो प्लेट्स इस्तेमाल की हैं जिनमें से 12 प्लेट्स जो हैं वो 320 वाट की हैं और जिनमें 4 प्लेट्स जो हैं वो 200 वाट की हैं। हम इसको बताएंगे कि कम पावर की प्लेट और ज़्यादा पावर की प्लेट के साथ कपल कैसे करते हैं। जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये प्लेटें हमारे पास पोली प्लेट्स हैं जो कि जिनके वोल्टेज रेटिंग जो है वो 32 वोल्ट होती है और जबकि लोड की सूरत में 24 वोल्ट तक आ जाती हैं। ये ऑफ लोड ऑन लोड वोल्टेज होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं और जिनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है। ये टोटल 12 प्लेट्स जो हैं वो 320 वाट की हैं और जो 4 हमारे पास छोटी प्लेट्स पड़ी हैं वो 180 वाट की हैं। इनको आपस में कपल करने का तरीका मैं ये बता रहा हूँ कि छोटी जो 2 प्लेट्स हैं उनको हमने पैरेलल में जोड़ना है और 6 प्लेट्स के साथ सीरीज़ में कर देना है। इस तरह ये हमारे पास 210 डीसी वोल्ट बन जाते हैं। इसी तरह दूसरे पेयर के साथ करना है, 6 के साथ 2 को सीरीज़ कर देना है। ये हमारे पास इसके भी 210 वोल्टेज बन जाएंगे। अब इन दोनों सेट्स को पैरेलल कर देना है। पैरेलल करने के बाद हम इनको एक 10 mm 104 कंडक्टर वाली तार के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में अगर इसका हम लोड पैकेज बढ़ाना चाहें तो ये बढ़ जाए। अब वो प्लेट्स जो हैं अब वो जो प्लेट्स हैं वो इनके साथ दोबारा पैरेलल में लगेगी इनके एम्पेयर बढ़ाने के लिए। ये तकरीबन इनके 16 एम्पेयर आते हैं इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है। और ये 104 कंडक्टर वाली तार जो है वो नीचे यूपीएस के साथ जो है कनेक्ट करेंगे हम। यूपीएस के साथ कनेक्ट करने से पहले एक ब्रेकर लगाएंगे हम ताकि सोलर वोल्टेज के शॉक से बचा जा सके। उसको ऑन ऑफ करने के लिए, इसकी प्लेट्स की कोई जोड़ चेक करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए जो भी है हम ब्रेकर को नीचे से ऑफ कर दें तो हम ऊपर आके इसको चेक कर सकें। और इसी तरह ये प्लेट्स जो हैं ये काफ़ी वेरिएंट में आती हैं। ये 180 वाट से शुरू होके ये 330 वाट तक जाती हैं। जैसे कि वो व्यूवर्स हम अब नीचे आ चुके हैं, हम आपको बताएंगे ये मैक्स पावर का कंपनी का यूपीएस है जो कि 5 केवी का है। ये 5 केवी का यूपीएस है और हमारे पास ये नीचे 4 बैटरियां लगी हुई हैं जो 12 वोल्ट की एक बैटरी है और जिसको हमने सीरीज़ में लगा के 48 वोल्ट का पेयर बनाया हुआ है। इसको हम लगाएंगे यूपीएस के साथ। इसके साथ हमने ये सोलर की वायर इन हो रही है जैसा कि ऊपर दिखाया था। ये 10 mm की तार है जिसमें 104 कंडक्टर है। ये ब्लैक और रेड जो वायर है ये सोलर की इन हो रही है जिसके साथ हमने ब्रेकर लगाया हुआ है 100 एम्पेयर का ताकि हम फ्यूचर में अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहें तो ये बढ़ सके। दूसरी जानिब आता है ये इसको जो एसी इनपुट वापडा जिसको हम कहते हैं ये इन हो रही है। यहाँ से हम चार्जिंग के लिए करंट देते हैं यूपीएस को वापडा से और जबकि ये तार जो है ये हमें यूपीएस जो है वो आउट दे रहा है। ये आउट हमारी बाहर जा रही है चेंज ओवर में ताकि हम इसको बाईपास करवा सकें। बाईपास का मकसद ये है कि अगर हमें यूपीएस में कोई फॉल्ट आ रहा है तो इस फॉल्ट की सूरत में हम इसको यूपीएस को उतार के रख सकते हैं और अपना पूरा लोड जो है वो हम बाईपास करके वापडा से डायरेक्ट इस घर को चला सकते हैं। और इसमें ये यूपीएस की कुछ सेटिंग होती है जिसमें दूसरे नंबर पे आता है कि हम प्रायोरिटी हम यूटिलिटी फर्स्ट रखते हैं या फिर सोलर को पहले प्रायोरिटाइज़ करते हैं। इसको हमने फ़िलहाल सोलर पे क्लिक कर दिया। सोलर पे हमने इसको ले आए हैं। सोलर पे ये पहले यूटिलिटी फर्स्ट करेगा। अब अगर इसका लोड हम बढ़ जाता है तो फिर ये बैटरी से पावर लेगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है ना वो सोलर रखेगा, उसके आगे बैटरी से लेगा। अब मिसाल के तौर पे इसके जो एम्पेयर हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 13 एम्पेयर आ रहे हैं ऊपर से, जिसकी वोल्टेज 205 वोल्ट है, जिसको हमने कपल कर दिया था जैसा कि मैंने पहले बताया। इसको कपल कर दिया। अब लोड जितना लोड होगा ये उस सूरत में ये उतने ही एम्पेयर सोलर से लेगा। अगर इसका
लोड मिसाल के तौर पे 2 पंखे होंगे तो इसका 1-2 एम्पेयर लेगा सोलर से और उसको चला देगा, बैटरी फुल हो अगर तो। अगर बैटरी हमारी डाउन होगी तो उसको चार्ज भी करेगा और लोड पे भी करेगा। ये इसमें कुछ सेटिंग वगैरह है वो भी मैं आपसे बाद में शेयर कर दूँगा। ओके।